वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ द 7 days SEO कोर्स। तो आज का ये लेसन बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। इस लेसन में अगर मैंने जो आपको बातें बताई है उनको आप फॉलो करोगे तो आप SEO से रिलेटेड बहुत सारी आपको नई नई नॉलेज आप सीखते रहोगे हमेशा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो आज का जो लेसन है वो है कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स। Your competitors who are already ranking for your targeted keyword must be doing something good. That is why they are ranking on page 1, right? Competitors को कॉपी करने का क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए कॉपी competitors को? तो आपके जो competitors होते हैं वो ऑलरेडी पेज 1 या फिर पेज पोजीशन 1 या फिर टॉप 3 टॉप 5 कहीं भी रैंक कर रहे हो, वो जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने वेबसाइट के साथ, तभी तो वो टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना है। अगर आप भी अपने वेबसाइट के साथ सेम चीज करोगे जो कि अपने कॉम्पिटिटर ने अपने वेबसाइट के साथ किया है, तो आपका भी वेबसाइट उनके जैसा हो जाएगा और फिर आपका भी पोजीशन उनके पोजीशन के पास धीरे धीरे आने लगेगा, आपके वेबसाइट का पोजीशन। सो व्हाई नॉट कॉपी देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके कॉम्पिटिटर है वो जरूर कुछ अच्छा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे, तभी वो जाके रैंक कर रहे गूगल पे फर्स्ट पेज पे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे, तो उनको कॉपी क्यों ना कर रहे हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। You can also learn a lot of things from your competitors. तो कॉम्पिटिटर्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अलग अलग निश में अगर जाते हो और अलग अलग कॉम्पिटिटर्स की आप वेबसाइट एनालाइज करते हो तो उनसे आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हो SEO के बारे में। कॉम्पिटिटर्स आर बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनके वेबसाइट से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज किया है, उन्होंने क्या कंटेंट लिखा है, उन्होंने कैसे लिखा है कंटेंट, उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से बनाया है, वो कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आप उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से। इट इज वेयर आई गेन 90% ऑफ माई SEO नॉलेज फ्रॉम। मैंने भी खुद अपना जो नॉलेज है SEO का, मोस्ट ऑफ द नॉलेज मैंने खुद कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर करके गेन किया है ओवर टाइम। When I was a beginner, I used to just sit and analyze my competitors. जब मैं भी सीख रहा था SEO, जब मैं भी ब्लॉगिंग सीख रहा था, जब मैं भी बिगिनर था एक, तो मैं क्या करता था, मैं जिस भी निश में सोचता था कि इस निश में वेबसाइट बनाऊं, उस निश के में जो ऑलरेडी जो डोमिनेट कर रहे हैं जो वेबसाइट्स, उनको मैं एनालाइज करता था, देखता था कि उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से बनाया, उनको मैं देखता था कि उन्होंने कंटेंट किस तरीके से लिखा है, मैं देख रहा था कि उन्होंने इमेजेस कैसे यूज किया है। तो ये सब मैं पहले करता था जब मैं बिगिनर था, अभी भी करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये करके। टू कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स एंड देयर स्ट्रेटेजीज यू नीड टू एनालाइज देम। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आपको कॉपी करना है, अपने सेम वेबसाइट पे आपको सेम चीज करना है, तो आपको उनको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। आई मीन दैट यू एनालाइज देयर वेबसाइट्स एंड सी व्हाट दे आर डूइंग विद देयर साइट। एनालाइज करने का मतलब आप उनकी वेबसाइट्स को देखो, उनका जो कंटेंट लेआउट है वो देखो, उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज किया वो देखो, आप उन्होंने बैकलिंक्स कहाँ से बनाया आप वो देखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ऑलरेडी, सी हाउ दे आर राइटिंग योर कंटेंट। आपको देखना है कि वो कैसे किस तरीके से अपना कंटेंट जो लिख रहे हैं। हाउ इज देयर यूजर इंटरफेस। आपको देखना है कि उनका जो यूजर इंटरफेस है उनके जो वेबसाइट का, वो देखना है आपको कैसा है, आपको सेम चीज करना है फिर वैसे ही। हाउ इज देयर वेबसाइट स्ट्रक्चर। उनका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। और वेयर आर दे गेटिंग बैकलिंक्स फ्रॉम। और उनके वेबसाइट को जो बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहा है, ये सब चीजें आपको उनके वेबसाइट पे एनालाइज करना है। टूल्स लाइक Ahrefs एंड SEMrush कैन हेल्प यू अलॉट विद दिस। SEMrush एंड Ahrefs जैसे जो टूल्स हैं वो इस चीज में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। You can use these tools to analyze the backlinks of your competitors. आप अपने competitors के वेबसाइट का backlinks एनालाइज करने के लिए इन टूल्स का यूज कर सकते हो। You can see what keywords are your competitors ranking for. आपके जो competitors का जो वेबसाइट है वो किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और फिर उनको कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वो आप इन टूल्स की मदद से देख सकते हो। You can see what pages they are getting most traffic on. आपके कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस से उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है वो भी आप इन टूल्स की मदद से देख सकते हो। तो ये टूल्स बहुत ही हेल्पफुल हैं और जरूर इनको आपको यूज करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। Ahrefs के लिए आपको ग्रुप बाय SEO वेबसाइट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। और SEMrush भी आप यूज कर सकते हो, उसका फ्री 14 days फ्री ट्रायल भी आता है, मैंने लिंक दे के रखा हुआ नीचे ऑलरेडी। बट रिमेंबर, डोंट जस्ट कॉपी, डू बेटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है, आपको उनसे बेटर करना है।
मेक बेटर कंटेंट देन योर कॉम्पिटिटर्स। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर कंटेंट बनाना है। आपने उनका वेबसाइट तो एनालाइज कर लिया, आपने ये एनालाइज तो कर लिया कि उन्होंने कंटेंट कैसा लिखा है, तो आपको कॉपी तो करना है, लेकिन उनसे थोड़ा बेहतर करना है। सपोज उन्होंने अपने आर्टिकल में 4 इन्फोग्राफिक्स का यूज किया है, तो आपको और इन्फोग्राफिक्स यूज करने हैं। और तो जरूरी नहीं है कि नंबर से ही आप बेटर करो, आप और भी क्वालिटी वाइज भी आप बेटर कर सकते हो। सपोज उन्होंने कोई गंदा क्वालिटी वाला इमेज अपने उठा के अपने आर्टिकल में डाल दिया, तो आपको क्या करना है, आपको हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करना है, आपको हाई क्वालिटी आर्टिकल प्रोड्यूस करना है, आपको मतलब इन शॉर्ट आपको सब कुछ बेटर करना है। बिल्ड बेटर बैकलिंक्स। सपोज आपके कॉम्पिटिटर ने 100 बैकलिंक्स बनाए हैं और उसमें से 30 लो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जितना ज्यादा हो सके आपको उतना हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना है। ऑप्टिमाइज योर ऑन पेज एक्सपीरियंस मोर। सपोज आपके जो कंप्यूटर का जो वेबसाइट है उसका जो ऑन पेज एक्सपीरियंस है, मतलब जो उसके वेबसाइट का डिजाइन वगैरह है, थीम वगैरह है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे भी अच्छा बनाना है। If you do everything better than your competitors, then there are high chances you will rank above them. अगर आप ऐसे ही करते करते अगर आपने सब चीज अपने कॉम्पिटिटर से बेटर कर लिया, तो आपका वेबसाइट श्योरली अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर रैंक करेगा। तो यही था बेसिकली आज का लेसन। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को क्यों कॉपी करना चाहिए और उनको कॉपी करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो दैट इज इट फॉर दिस लेसन, और मिलते हैं अगले लेसन में।